गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 14.2 का स्टडी करने वाले हैं और जिसमें हमें ये जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू n, इसका यूज करके सम्स करने हैं। इसमें दो टाइप के सम्स होंगे, रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज, या उसे हम रेट ऑफ रिडक्शन कह सकते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज या उसे रेट ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हैं, और रेट ऑफ रिडक्शन या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। इस तरह के दो टाइप्स के सम्स हमें करने हैं। जब हम रेट ऑफ इंक्रीज का सम करेंगे तब आर की वैल्यू यानी रेट पॉजिटिव लेंगे, और जब हम रेट ऑफ रिडक्शन या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का सम करेंगे तो आर की वैल्यू निगेटिव लेंगे। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट में हमें सम्स करने हैं। जैसे कि रेट ऑफ इंक्रीज का सम, यानी हमारा पहला एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो उसमें रेट ऑफ इंक्रीज है, नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीजिंग पर ईयर, तो इसमें रेट ऑफ इंक्रीज है। या अगर हम सम नंबर 4 देखेंगे तो उसमें उस मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो वहां पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यानी आर की वैल्यू निगेटिव लेंगे। तो इस तरह से दो टाइप्स के सम्स यहां पर हमें करने हैं, रेट ऑफ इंक्रीज एंड रेट ऑफ डिक्रीज, और दोनों में हमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके सम्स सॉल्व करने हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेर 320 वर्कर्स इनिशियली. The number of workers were increased by 25% every year. Find the number of workers after 2 years. तो नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली कितने दिए हैं? 320, उसे हम P कहेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज है 25% पर ईयर, तो R की वैल्यू हम प्लस 25 लेंगे। एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years, यानी टाइम यानी इक्वल टू 2 years हम लेंगे, और अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years फाइंड करेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आंसर, इसमें थोड़ा गिवन हम मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली, number of workers initially, that is P, equal to 320. Then after rate of increase, number of workers यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं, rate of increase that is R equal to 25% per year. Yeah, one can say that every year. And time is given 2 years. Time n equal to 2 years. ओके, ये हो गए गिवन क्वांटिटीज। अब इसमें फाइंड क्या करना है हमें? नंबर ऑफ वर्कर्स after 2 years, and that will be A. अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके जो A की वैल्यू मिलेगी वही हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years होगा। सो दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग। तो बस यहां पर मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके सम करना होता है। सो वी विल राइट द आंसर। A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to m. यहां पर A हमें फाइंड करना है, that is number of workers after 2 years. P की वैल्यू 320 है, in bracket 1 plus R की वैल्यू 25। तो यहां पर हम R की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज है, अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n इक्वल टू 2। बस आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये 25 अपॉन 100 को हम 25 से डिवाइड करेंगे
So A is equal to 320 in bracket 1 plus 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 bracket raised to 2. अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे. So A is equal to 320 in bracket ये 4 plus 1, so that will become 5. 4 plus 1 will become 5 upon 4 and bracket raised to 2. फिर ये ब्रैकेट रेस टू 2 है तो दो बार मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा. 320 इंटू 5/4 इंटू 5/4. अब वो 4 से डिनोमिनेटर में जो 4 है उससे न्यूमरेटर में कट करेंगे. 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 0 एज इट इज. अगेन 4 से कट करेंगे. 4 2 जा 8 और ये 0 एज इट इज. तो देयरफॉर आगे हमें मिलेगा A इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25. तो इस तरह से A इज इक्वल टू 20 इंटू 25 आ गया. सो फाइनली 25 2 जा 50 और ये 0 एज इट इज. तो A इज इक्वल टू 500 आ गया. तो यही हमारा फाइनल आंसर है. A यानी क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years एंड देयरफॉर फाइनल आंसर number of workers after 2 years will be 500. तो 2 साल के बाद कितने वर्कर्स हो जाएंगे? 500. चलो अभी एग्जांपल 2 करते हैं. एग्जांपल 2 इज अ शेफर्ड हैज 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years. If the increase in the number of sheep is 8% every year. तो ये भी रेट ऑफ इंक्रीज का सम है. यहां पर भी आर की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी. शुरू में नंबर ऑफ शीप्स 200 है यानी पी की वैल्यू हमें 200 मिलेगी. रेट ऑफ इंक्रीज 8% है यानी आर की वैल्यू 8 मिलेगी. एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शीप्स आफ्टर 3 years यानी n की वैल्यू यहां पर हमें 3 लेनी पड़ेगी. तो इस तरह से वैल्यूज यूज करके हमें नंबर ऑफ शिफ्ट्स आफ्टर 3 years फाइंड करना है यानी उसे हम A कहेंगे. और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा उसका यूज करके सम सॉल्व करेंगे. इसमें भी कैलकुलेशन बहुत केयरफुली लास्ट में करना जरूरी होगा. चलो आंसर लिखते हैं. सबसे पहले लिखेंगे गिवन. नंबर ऑफ ships initially. Number of ships initially जिसे हम P डिनोट करेंगे and that is given 200. Rate of increase. Rate of increase in ships that is R is 8% per year. Every year यानी per year. Then after time n equal to 3 years. तो ये हो गया गिवन डाटा. अब इसमें हमें फाइंड करना है टू फाइंड नंबर ऑफ ships आफ्टर 3 years. तो उसे हम A डिनोट करेंगे और A की हमारी जो वैल्यू आएगी फाइनली दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. तो चलो आंसर लिखते हैं. आंसर फॉर्मूला हम वही यूज करते हैं. A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट रेस टू n. अब यहां पर A हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शिप्स आफ्टर 3 years. P इज 200. 1 प्लस R इज 8. R की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. रेट ऑफ इंक्रीज है अपॉन 100 ब्रैकेट रेस टू यहां पर हमें 3 लेना होगा. अब ये 8 और 100 को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे. सो इट विल बिकम A इज इक्वल टू 200 इन ब्रैकेट 1 प्लस
इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 इज रिमेनिंग, 20 हो गए, 4 5 जा 20। तो 100 को 4 से डिवाइड करने से 25 आ गए, क्योंकि 25 4 से 100 होता है, ब्रैकेट रेज टू 3। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25 प्लस 2, यानी 27 अपॉन 25 आ जाएगा, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू 200 इंटू 27 अपॉन 25 ब्रैकेट रेज टू 3। अब ब्रैकेट रेज टू 3 है तो हमें वो 27 अपॉन 25 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लेना पड़ेगा, दैट इज 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। अब डिनोमिनेटर में जो पहले 25 है उनसे ये न्यूमरेटर ये 200 को डिवाइड करते हैं, 25 1 जा 25 एंड 25 8 जा 200। अब इसके बाद कुछ नहीं कैंसिल होगा, न्यूमरेटर के सारे नंबर एज इट इज रहेंगे, डिनोमिनेटर के सारे नंबर एज इट रहेंगे। अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना होगा। a इज इक्वल टू 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 divided by 25 into 25, that is we can write 625, 25 into 25 625। अब न्यूमरेटर में पहले हम ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो कितना होगा, 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 2 जा 16 प्लस 5 21, 216 आ गया। उसके बाद 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, तो ये 729 आ गया, डिवाइडेड बाय 625 एज इट इज। अब न्यूमरेटर में ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा और फिर उसे 625 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो हम रफ में इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 729 को 216 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17 कैरी 1, 6 7 जा 42 प्लस 1 43 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 2 7 जा 14, 4 9 प्लस 7 16 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 के लिए 4 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 4 17 कैरी 1, 5 और 1। सो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन आ गया 1 5 7 4 6 4 एंड डिवाइडेड बाय 625। अब न्यूमरेटर में जो नंबर आया है उसे हमें 625 से डिवाइड करना है। चलो वो डिवीजन भी केयरफुली करते हैं, रफ में पहले करके देखते हैं। 1 5 7 4 6 4 को हमें 625 से डिवाइड करना है। चलो ये पहले 4 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा ही करना पड़ेगा, 6 3 जा 18 आता है, तो 6 2 जा 12, 1250 आएगा। तो 625 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहां पर 1250 आएगा, 625 का डबल। सब्ट्रैक्शन 4 एज इट इज, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 2 3 और ये 0, 324 बच गए, ऊपर से 6 लेंगे। अब यहां पर 3000 एंड समथिंग नंबर बन गया, तो अभी 600 एंड समथिंग से हमें इसे डिवाइड करना है। तो 6 5 जा 30 होता है, तो 5 का डिवीजन जाने के चांसेस है, देखते हैं हम 5 से डिवाइड करके। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 carry 1 and 5 6 are 30 plus 1 that is 31। तो बराबर डिवीजन हो गया। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 minus 5 1, 4 minus 2 2, 2 minus 1 1 और ये 0। फिर 121 यहां पर बन गया, ऊपर से और डिजिट लेंगे 4। अब 1214 यहां पर बन गए, हमें डिवाइड करना है। अब 2 से तो नहीं डिवाइड हो सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर
1250 आता है, तो 1250 नंबर ग्रेटर हो जाएगा 1214 से, तो 1 से हमें डिवाइड करना होगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 625 इंटू 1 करेंगे तो 625 यहां पर आएगा। सब्ट्रैक्शन, अब इसे 14 समझेंगे। 14 माइनस 5 9, अब यहां पर 0 बन गया। इसे 14 करने से, ये 14 करने से यहां पर 0 बन गया। अब इसे 1 समझेंगे और ये 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 8। अगेन अब 1 में से 6 कट नहीं होता, तो इसे 0 कर देंगे और यहां पर 11 हो जाएगा। 11 माइनस 6 5, तो 589 डिनोमिनेटर में रहेगा। अब आगे और डिवाइड करेंगे, यहां पर पॉइंट लेंगे, यहां 0 लेंगे, तो 5800 के आसपास हमारा नंबर बन गया। तो डिवाइड करते समय देखो 625 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर आएगा। 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, हम वेरीफाई कर रहे हैं। 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, कैरी 2, 9 6 जा 54 प्लस 2 56। तो 5800 से छोटा नंबर आ रहा है, इसका मतलब हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, अगेन कैरी 2, 9 6 जा 54 प्लस 2 56। सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये 10 हो जाएंगे। 10 माइनस, यहां पर 8 बन जाएंगे, यहां पर 10 बन जाएंगे। 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 6 2 और ये 0, 265 हो गए। ओके, अब और इस पे 0 हम ले सकते हैं और इसे आगे डिवाइड कर सकते हैं। अब लगभग 4 का डिवीजन जाएगा, क्योंकि 5 का तो नहीं जाएगा। 6 5 जा 30 होते हैं, तो 3000 के आसपास नंबर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट 2500 आएगा। देखो 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, कैरी 1, एंड 4 6 जा 24 प्लस 1 25। तो ये ऊपर में 150 बच गया। लेकिन अभी आगे कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हमें 2 डेसिमल तक डिवीजन आ गया, तो यहां पर डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया। सो आंसर आ गया 251.94। तो यहां पर एक ही वैल्यू हमें डेसिमल में आ गई, पॉइंट में आ गए 251.94। लेकिन यहां पर हम जानते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स है, और नंबर ऑफ शिफ्ट हम इस तरह से डेसिमल में नहीं ले सकते, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, तो इसे हमें राउंड फिगर करना होगा। तो 251.94 जो है उसे हम अप्रोक्सीमेटली 252 समझेंगे। सो इस तरह से नंबर ऑफ शिफ्ट्स आफ्टर 3 इयर्स हम लिख सकते हैं 252, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर विल बिकम। तो यहां पर ये कैलकुलेशन केयरफुली करना बहुत जरूरी है। Now we will write the final answer, and therefore the number of ships after 3 years will be 252. चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन इज, इन अ फॉरेस्ट there are 40,000 trees. Find the expected number of trees after 3 years. If the objective is to increase the number at the rate of 5% per year. तो ये भी रेट ऑफ इंक्रीज का सम है, यहां पर भी रेट हम पॉजिटिव लेंगे। यहां पर शुरू में फॉरेस्ट में 40,000 ट्रीज है, यानी पी की वैल्यू हमें 40,000 मिल जाएगी। रेट ऑफ इंक्रीज 5% दिया है, यानी आर की वैल्यू 5 मिल जाएगी। एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 इयर्स, यानी एन की वैल्यू यहां पर हम 3 लेंगे और अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। फाइनली जो ए की वैल्यू होगी दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 इयर्स। तो इस तरह से ये भी सिंपल एग्जांपल है, केयरफुली हमें कैलकुलेशंस करने होंगे। गिवन नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली, number of trees initially, that is P equal to 40,000. Then after rate of increase,
rate of increase R is 5% per year, and time is given, time n equal to 3 years. This is the given data. To find में क्या लिखेंगे? To find is number of trees after 3 years. That is A. तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके जो ए की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. चलो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं और आंसर लिखना शुरू करते हैं. आंसर इज A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. यही फॉर्मूला इस प्रैक्टिस सेट में हम यूज कर रहे हैं. इसमें रेट ऑफ इंक्रीज का सम है तो R की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. सो A is equal to P, that is 40,000 in bracket 1 plus R, that is 5 upon 100 bracket raised to n, that is 3. अब यहां पर 5 upon 100 को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 से डिवाइड करके. सो A is equal to 40,000 in bracket 1 plus 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 एज इट इज. तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया 1 upon 20 bracket raised to 3. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे जाते हैं. 21 जा 20 plus 1, तो इट विल बिकम 21 upon 20. So A is equal to 40,000 in bracket 21 upon 20 and bracket raised to 3. Next, A is equal to 40,000 into 21 upon 20 into 21 upon 20 into 21 upon 20. अब डिनोमिनेटर में जो पहले 20 है उनसे ये न्यूमरेटर में जो 40,000 है उन्हें डिवाइड करेंगे. 21 जा 20, 22 जा 40, ये 3 zeros एज इट इज. फिर ये सेकंड 20 से डिवाइड करेंगे. 21 जा 20, 21 जा 20, ये रिमेनिंग 2 zeros एज दिस. और फिर थर्ड 20 से डिवाइड करेंगे. 21 जा 20 एंड 25 जा 100. एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग A is equal to 5 into 21 into 21 into 21. अब पहले ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. Therefore A is equal to 21 5 105 into 21 into 21 यानी 21 का स्क्वायर 441. अब ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा 441 into 105. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 के लिए 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 4 एडिशन 5 0 3 6 एंड 4. तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया A is equal to 46,305. And this is our final answer. So these are the number of trees after 3 years, and therefore final answer will become number of trees after 3 years will be 46,305. 46,305 trees. तो इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हो गया. इसके बाद करते हैं फोर्थ एग्जांपल. चलो अभी एग्जांपल 4 करते हैं. एग्जांपल 4 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000. इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years. सबसे पहले तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि यहां पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, यानी आर की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी. शुरू में मशीन की कॉस्ट 2,50,000 दिया है,
यानी P की वैल्यू हम 2,50,000 लेंगे, R की वैल्यू 10% पर ईयर दिया है, वो निगेटिव यूज करेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड द डिप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 years, यानी N की वैल्यू हम 2 लेंगे। ओके, फिर P R N मिल गया। अमाउंट का फॉर्मूला जो ए का फॉर्मूला है हमारा वो यूज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करके हमें ए मिल जाएगा। तो ए जो मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, दैट ए विल बी, द वैल्यू ऑफ ए विल बी कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू कम होते होते कितनी हो जाएगी वो हमें ए से मिलेगी फाइनली। लेकिन हमें आफ्टर 2 years मशीन की वैल्यू कितनी होगी ये नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 years। प्राइस में कितना अमाउंट कम हुआ, यानी सपोज शुरू में 2,50,000 वैल्यू है प्राइस, और अगर वो कम होते होते 2,30,000 हो गई सपोज, तो फिर 2,50,000 से 2,30,000 हो गई, यानी 20,000 से कम हो गई। तो इस तरह से हमारा शुरू का जो वैल्यू है पी का, उसमें से वो ए का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, तब हमें डिप्रिसिएशन इन प्राइस मिलेगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। गिवन ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। एग्जांपल 4 गिवन, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इनिशियली दैट इज P इक्वल टू 2,50,000, rate of depreciation R equal to 10% per year, and time N equal to 2 years, and we have to find depreciation in price after 2 years. So this thing we have to find. तो यहां पर हमें शुरू में जो ए की वैल्यू मिलेगी वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, उसके आगे और थोड़ा हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलो आंसर लिखते हैं। शुरू में जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू एन। फॉर्मूला एज इट इज यूज करेंगे, ये प्लस फॉर्मूले में जो है वो एज इट इज लेंगे, फिर लेते समय आर की वैल्यू यहां पर नेगेटिव लेंगे क्योंकि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। ओके, आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए इज इक्वल टू पी 2,50,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू हमें निगेटिव लेनी है, दैट इज -10 अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n यानी 2। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। A is equal to 2,50,000 in bracket 1, ये प्लस इंटू माइनस, so it will become minus 10 upon 100 ब्रैकेट रेज टू 2। अब ये 10 upon 100 को सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें का एक जीरो कट हो जाएगा तो ये 1 upon 10 बन जाएगा। so A equal to 2,50,000 in bracket 1 minus, it will become 1 upon 10 ब्रैकेट रेज टू 2। अब ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, इसके आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहां पर 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9 बनेगा, सो 9 अपॉन 10 बनेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन 9 अपॉन 10 बनेगा, एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू 2,50,000 इन ब्रैकेट 9 अपॉन 10 एंड ब्रैकेट रेज टू 2। अब इसके बाद 2,50,000 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। अब यहां पर 10 इंटू 10, 2 जीरोस है, तो यहां के ये डिनोमिनेटर के 2 जीरोस न्यूमरेटर के 2 जीरो से कट हो जाएंगे, फिर न्यूमरेटर में 2,500 इंटू 9 इंटू 9 इस तरह से नंबर्स बच रहे। देयरफॉर A इज इक्वल टू 2,500 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 81। अब इसके बाद ये 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जार 25 कैरी 2, 25 8 जार 200, 25 जार 200 प्लस 2 202, और ये ऊपर के जो 2 जीरो है वो एज इट इज। तो इस तरह से A इज इक्वल टू 2,02,500 आ गया। सो दिस इज द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। ये मशीन की प्राइस 2 साल के बाद इतनी हो गई, शुरू में 2,50,000 थी, 2 साल के बाद कम होते होते 2,02,500 हो गए। तो कितने अमाउंट से कम हो गई ये हमें फाइंड करना है। डिप्रिसिएशन इन प्राइस हमें फाइंड करना है।
तो उसके आगे हम अभी और काम करेंगे। नाउ डिप्रिसिएशन इन प्राइस, डिप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ मशीन इक्वल टू शुरू का प्राइस 2,50,000 माइनस 2 साल के बाद मशीन का प्राइस 2,02,500। अब यहां पर 2,50,000 माइनस 2,02,500, इसका डिफरेंस आएगा 47,500। सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 2,50,000 माइनस 2,02,500, 47,500, एंड दिस इज द डिप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट if the amount of certain principal after 2 years is rupees 4,036.80 at the rate of 16% per annum। तो यहां पर हमें अमाउंट दिया है, यानी A 4,036.80, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16 एंड टाइम इज गिवन 2 years। प्रिंसिपल नहीं दिया है, सर्टन प्रिंसिपल बोला, यानी प्रिंसिपल यहां पर हमें गिवन नहीं है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते करते हमें पी की वैल्यू मिलेगी, प्रिंसिपल मिलेगा, क्योंकि वहां पर अमाउंट दिया है, आर दिया है, एन दिया है, तो सॉल्व करते करते पी मिल जाएगा। और पी फाइंड करने के बाद फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके हमें लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हमें अमाउंट का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए I इज इक्वल टू ए माइनस पी, जो फॉर्मूला है हमारा सेकंड फॉर्मूला, वो भी यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये भी बहुत एक सिंपल एग्जांपल है। इसमें गिवन क्वांटिटी हमें समझ में आ जानी चाहिए। वो 4,036.80 जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल नहीं बल्कि अमाउंट है, ये हमें यहां पर ध्यान में आना चाहिए। तो चलो गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन अमाउंट दैट इज A इज इक्वल टू रुपीज 4,036.80. Then after rate of interest R 16% per annum, and time N equal to 2 years. So this is the given data, and we have to find compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज I। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें A माइनस पी फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो यहां पर पहले हमें P फाइंड करना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके P हम पहले फाइंड कर लेते हैं। आंसर A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n। अब इसमें अमाउंट दिया है that is 4036.80 इक्वल टू P, यहां पर हमें फाइंड करना है। P is not given। 1 plus R 16 upon 100 bracket raised to 2। इसके बाद अभी ये 16 upon 100 जो है इन्हें हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100 होते हैं, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 4 upon 25। आगे एज इट इज 4036.80 इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस 4 4 जा 16 एंड 25 4 जा 100 होते हैं, तो डिनोमिनेटर में 25 आ गए। तो 16 upon 100 का सिंप्लीफिकेशन 4 upon 25 हो गया। अब आगे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे। 25 प्लस 4 दैट इज 29, तो 29 upon 25 इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। ये 4036.80 इक्वल टू P इन ब्रैकेट 29 upon 25 ब्रैकेट रेज टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में LHS में जो पॉइंट है उसे भी निकाल देंगे। पॉइंट क्या है, 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 100 लेंगे। 403680 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू
P इंटू 29/25 इंटू 29/25। अब इसके बाद हमें P फाइंड करना है, तो ये 29/25 LHS में ट्रांसफर करेंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/29। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 403,680 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25/29 इंटू 25/29 एंड दैट इज इक्वल टू RHS में बचेगा P। अब इसका आगे कैलकुलेशन हमें केयरफुली करना पड़ेगा। ये 25 से 100 को कट करते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। फिर ये 4 से न्यूमरेटर में कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 0 0। 4 से 3 को नहीं डिवाइड कर सकते तो पहले 0 का डिवीजन लेंगे और फिर 30 को डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 4 0 0। उसके बाद ये 1,00920 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 29, 29 का स्क्वायर होता है 841 इक्वल टू P। अब उसके बाद ये 25 और ये ऊपर में जो नंबर है 1,00920 इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन आएगा 25 0 0, 25 2 जा 50, 50 के लिए 0 कैरी 5, 25 9 जा 225, 225 प्लस कैरी 5 आया हुआ है तो इट विल बिकम 230, 230 के लिए यहां पर 0 आएगा कैरी 23, 25 0 0, 0 प्लस 23 23 बनेगा, 23 का 3 यहां पर आएगा कैरी 2 रहेगा। अगेन 25 0 0 और ये 2 तो 2 आएगा और 25 1 जा 25। तो इस तरह से ये टोटल मल्टीप्लिकेशन आ गया 2523000 डिवाइडेड बाय 841 इक्वल टू P। अब 841 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 841 3 जा ये नंबर मिलता है 2523। देखो 841 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 यानी यही नंबर आ रहा है 2523। तो हम इसे डायरेक्टली 841 से कट करेंगे, 841 1 जा 841, 841 3 जा 2523 और ये ऊपर के 3 zeros एज इट इज। तो इस तरह से हमें प्रिंसिपल मिल गया P इज इक्वल टू 3000। ठीक है, अब यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला होता है A माइनस P। एट लास्ट नाउ I is equal to A minus P, that is equal to A is 4036.80 minus P is 3000। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, इजी है, that will become 1036.80 and this is I and a compound interest and therefore final answer will become compound interest that is I is equal to rupees 1036.80। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 1036.80। तो इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में 10 एग्जांपल्स हैं, उसमें से 5 कंप्लीट हो गए, रिमेनिंग 5 एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।